अध्याय है जिसका शीर्षक है कर्म योग अथवा कृष्ण भावना भावित कर्म, और श्लोक संख्या है 23। सभी प्रयास कीजिए दोहराने का। शक्नोति हैव यः सोढुम् शक्नोति हैव यः सोढुम् शक्नोति हैव यः सोढुम् शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् शरीरविमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम् कामक्रोधोद्भवं वेगम् स युक्तः स सुखी नरः स युक्तः स सुखी नरः शक्नोति हैव यः सोढुम् शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् शरीरविमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम् कामक्रोधोद्भवं वेगम् स युक्तः स सुखी नरः स युक्तः स सुखी नरः। पढ़िए आप में से कोई बात। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बच्चे हरे कृष्ण जी। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम् स युक्तः स सुखी नरः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बच्चे हरे कृष्ण। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम् सा युक्तः सा सुखी नरः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बच्चे हरे कृष्ण जी। शक्नोति इह एव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवं वेगम् स युक्तः स सुखी नरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बच्चे हरे कृष्ण जी। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम् स युक्तः स सुखी नरः। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। बच्चे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। बच्चे शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध अद्भुविघम् संयुक्ता सखीत नरः। हरे कृष्णा माँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुवाद दोहराइए। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जय उदुशिल प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। जय। तात्पर्य पढ़िए कोई बात। हरे कृष्णा। सुनीता माता जी पढ़ेंगे आप? हरे कृष्णा। जी जी दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जय। जी द्वारा यदि कोई आत्म साक्षात्कार के पथ पर
अग्रसर होना चाहता है तो उसे भौतिक इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। ये वेग है वाणी वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, उदर वेग, उपस्थ वेग तथा जीवहा वेग। जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों को तथा मन को वश में करने में समर्थ है, वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। ऐसे गोस्वामी नितांत संयमित जीवन बिताते हैं और इंद्रियों के वेगों का तिरस्कार करते हैं। भौतिक इच्छाएं पूर्ण न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है और इस प्रकार मन, नेत्र तथा वक्षस्थल उत्तेजित होते हैं। अतः इस शरीर का परित्याग करने के पूर्व मनुष्य को इन्हें वश में करने का अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा कर सकता है वह स्वरूप सिद्ध माना जाता है और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में वह सुखी रहता है। योगी का कर्तव्य है कि वे इच्छा और क्रोध को वश में करने का बरसकर प्रयत्न करे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर जो ये वर्णन है, थोड़ा इस पे विचार करके देखिए। जिस ज्ञान को, जिस शिक्षा को, जिस भक्ति के मार्गदर्शन को यहाँ पर भगवान कृष्ण दे रहे हैं, आज जो स्कूल और कॉलेजों की पढ़ाई बच्चों को कराने के लिए माता पिता बड़े उत्सुक होते हैं। हाँ, मेरा बेटा जो है डॉक्टरी कर ले, या मेरी बेटी इंजीनियरिंग कर ले, या वो एमकॉम कर ले, या वो और कई तरह के ऐसे डिग्री। लेकिन जो पढ़ाई स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई जा रही है, कहीं थोड़ा सा भी इस पढ़ाई से जो स्वयं भगवान कृष्ण के द्वारा पढ़ाई जा रही है अर्जुन को, और अर्जुन के माध्यम से कह लीजिए, या अर्जुन को निमित्त बनाते हुए हम संसार के जीवों को जो भगवान शिक्षा सिखाना चाहते हैं, कहीं दूर दूर तक भी आपस में मैच नहीं करती। इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे कि आजकल के जो स्कूल कॉलेज हैं, वो स्कूल कॉलेज ना हो के क्या है, स्लॉटर हाउसेस हैं, कसाई घर हैं, जहां पर क्या किया जाता है, जहां पर वध किया जाता है। किसका? उस आत्मा का वध किया जाता है। एक तरह से आत्मज्ञान से बिल्कुल शून्य उसको कर दिया जाता है। और ऐसे स्कूल कॉलेजों के बच्चों को अगर आज इस शिक्षा के बारे में कुछ चर्चा की जाए तो उन्हें एक बात भी आसानी से समझ नहीं आती उन्हें। तो विचार कीजिए, ऐसे में उस मेटलिस्टिक स्टडी, उस भौतिक पढ़ाई को पढ़ने के बाद बड़ा हुआ बच्चा अपनी युवावस्था के अंदर, विचार कीजिए वो क्या करेगा। केवल उसी जो उसने पढ़ाई पढ़ी उससे केवल धन कैसे कमाया जाए, बस केवल इतना करेगा। या फिर जितना भी पैसा उसकी स्टडी में लगाया, माता पिता कहेंगे पहले तो वो पैसा रिटर्न करे ना, या वो बच्चा भी चाहेगा बड़ा होते ही सबसे पहले वो पैसा, जितने भी लाख रुपए लगे, वो सारा पैसा वापिस हो। लेकिन वहीं पर ही यहाँ पर भगवान कृष्ण और फिर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, स्वरूप सिद्ध जो शब्द कई बार आता है, सेल्फ रियलाइज सोल, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति। अब ये स्वरूप सिद्ध क्या है? अपने स्वरूप में, अपने अस्तित्व में पूरी तरह से स्थित हो जाना, या सिद्ध हो जाना, या ठीक से अपने स्वरूप के बारे में उसको जानकारी हो जाना कि मेरी रियल में वास्तविक पहचान क्या है, मैं शरीर हूं या जीवात्मा हूं। जैसे हमने यहाँ गुरुकुल के एक बच्चे से पूछा कि तुम कुछ ही बात पर, कहीं उसे ठंड लग रही थी या क्या था, ऐसा कोई विषय, हमने कहा पहले ये बता तू कि शरीर है या आत्मा है। कहता अभी तो मैं दोनों हूं। तो स्वरूप सिद्ध वाली बात के लिए यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे, उसका मतलब नहीं कि सामने कोई आपके कुछ आकर कोई स्क्रीन बन जाएगी, या कुछ दिखने लगेगा, कुछ अलग से दिखने लगेगा, या आत्मा दिखाई देने लगेगी। या यहाँ पर वर्णन है कि वो कौन से गुण हैं
जो उसके अंदर जो क्वालिटीज जो आ जाती हैं उसके अंदर, या उसका मन का चिंतन कैसा हो जाता है स्वरूप सिद्ध का, ये बात यहाँ समझाई जा रही है प्रभुपाद जी के द्वारा। उससे पहले भगवान कृष्ण इस आज के श्लोक में शिक्षा दे रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के इस 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में, कि अर्जुन को कि यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा तथा क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। तो यहाँ मुख्य रूप से बात की जा रही है कि एक इंद्रियों के वेगों को सहन करने की, इंद्रियों के वेग सहन करना का अभ्यास हो उसे, और दूसरा है इच्छा तथा क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ हो। आज हर व्यक्ति लगभग इसी इंद्रियों के वेगों के वश हो जाता है। इसलिए हमारे इस चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी षड गोस्वामियों में से प्रमुख श्रील रूप गोस्वामी जी कहते हैं उपदेशामृत में कि उसे 6 वेगों पर पहले संयम करना सीखना होगा। 6 वेगों को सहन करना, कौन सा? वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदरो उपस्थ वेगम। वाचो वेगम, बोलने का वेग, इतना प्रबल ये वेग है कि हम कई बार कितने घंटों तक ऐसी बातें बोलते हैं दिन भर के अंदर जिनके बोले बिना काम चल सकता है, लेकिन हम सोचते हैं नहीं, फिर भी हम उस बोली में ही इस तरह से, जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है बोलने में, श्वास लगते हैं बोलने में बहुत ज्यादा, लेकिन हम बहुत बोल एक बात जो कह सकते हैं कि एक सेंटेंस में पूरी हो सकती है, उसके लिए 20, 25, 50 शब्द उसमें लोग जोड़ेंगे सेंटेंसेस में, या बहुत सारा ऐसा व्यर्थ में बातें जोड़ते जाएंगे। यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं इंद्रियों के वेगों को सहन करना सीखना होगा, फिर बोलने का वेग जो है उस पर संयम करना होगा। जो कैसे होगा? भगवान का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र का जप कीर्तन करने से, जिसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा कीर्तनिया सदा हरि, नाम गाने सदा रुचि, नाम गान में सदा रुचि हो, और कीर्तनिया सदा हरि, भगवान हरि जो है, भगवान कृष्ण जो है, उनके नामों का कीर्तन निरंतर सदा। अगर हम भगवान के नामों का, भगवान के गुणों का, भगवान की लीलाओं का, तो परिणाम क्या होगा उस कीर्तन से? ये हमारे बोलने का जो वेग है, जो हमारी जीभ, ये इंद्रिय है, ये संयमित होगी। इसके वेग को कैसे भी सहन करना है, अनावश्यक नहीं बोलना, बस ये मन बनाना पड़ेगा। पूरा कंसंट्रेशन चाहिए, ध्यान चाहिए पूरा इस चिंतन पे कि मेरे को बस अभी से, आज से और अभी से मेरे को ये अभ्यास शुरू कर देना। अगर वास्तव में गीता को व्यवहारिक रूप में समझना चाहते हैं तो जैसे जैसे जो शिक्षाएं भगवान कृष्ण देते जा रहे हैं वैसे वैसे उनको व्यवहारिक रूप भी देना होगा साथ साथ, तब वो भगवत गीता का अध्ययन श्रवण सार्थक हो सकेगा, पढ़ना और सुनना। और फिर भगवान कृष्ण कहते हैं वाचो वेगम, रूप गोस्वामी कहते वाचो वेगम, मन सा, मन का वेग इतना प्रबल है, मन का वेग। अभी बैठे हैं भगवत गीता पर चर्चा चल रही है भगवान की इस वाणी, लेकिन बीच में कई बार कभी कानों के माध्यम से, कभी आंखों के माध्यम से, कभी नाक के माध्यम से, कभी जीभ या त्वचा के माध्यम मन भागने लगता है। फिर कुछ सोचने लगे अच्छा ये आवाज कहाँ से आ रही है, ये बड़ा शोर आ रहा है कहीं से, कहाँ से आ रहा है, कौन कर रहा होगा?
मतलब कुछ ना कुछ शुरू हो जाएगा बस। कानों से वाचो वेगम मनसा, और कानों के माध्यम से मन, आंखों के माध्यम से मन चलायमान होता है इन सब इंद्रियों से, पांचों इंद्रियों से, आंख नाक कान जीभ त्वचा, इससे मन चलायमान और चंचल होता जाता है। जितना हम इंद्रियों को इंद्रिय विषयों की ओर लगाते हैं उतना ही मन में उतनी ही इच्छाएं कामनाएं और बढ़ती हैं। इसके लिए मन का संयम जरूरी है, जिसका मन के क्या काम है, 3 काम है मन के। सोचना, सोचने के जो विचार हम करते हैं उस पर संयम हो, इच्छा, इच्छा पर संयम हो कि कृष्ण के लिए किए जाए, और अनुभव करना कि इतना हम शरीर से और शरीर से संबंधित वस्तु व्यक्तियों से हम डिटैच हो जाएं, इतने अपने को अलग विलग कर लें कि परिणाम में मन चिंतन नहीं करे। फिर कभी परिवार के बारे में, कभी कुटुंब के बारे में, तरह तरह के, या सर्दी गर्मी के बारे में, भूख प्यास के बारे में, उसमें एक संयमित रह के जीवन जियो, सहन करना सीखे वेगों को। और फिर मनसा क्रोध वेगम, और गुस्से के क्रोध, थोड़ी सी भी मन के अनुकूल बात नहीं हुई, इतना क्रोध गुस्सा आता है, तो वो क्रोध के ऊपर उसको भी सहन करना सीखना होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं क्रोध के वश होकर अर्जुन को भगवान बता रहे तुमने युद्ध नहीं करना है, तुमने युद्ध करना है धर्म का विचार करते हुए। चाहे सामने वाला कितना भी उत्तेजित कर रहा है, लेकिन तुम शास्त्र के आधार पर पहले विचार करो। जिसे कहते थे पहले के बड़े बुजुर्ग, पहले तोलो फिर बोलो। और फिर यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं इच्छा तथा क्रोध के वेग को जो रोकने में समर्थ है। फिर है वाचो वेगम, मनसा क्रोध, जीवा, फिर जीभ का वेग। जीभ हर समय कुछ ना कुछ मांगती है, कोई नया स्वाद मांगती है, खाने को मांगती है, जीभ के वेग पर सही है। और जीवा उदरो उपस्थ, उदर कहते हैं पेट, पेट का वेग, हर समय पेट डिमांड करता है कुछ खाने को दो, कुछ खाने को दो। उस वेग को, और उपस्थ मल मूत्र द्वार है उन पर संयम हो। तो यहाँ पर इस बात को समझना होगा जो भगवान कृष्ण कहते हैं कि शरीर को त्यागने से पूर्व करनी होगी प्रैक्टिस। ये नहीं कि हाँ कोई बात नहीं, जितनी हो गई होगी, बाकी अगले कभी किसी जन्म के अंदर कर लेंगे। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं अगर अभी तैयारी भक्ति पूर्ण नहीं की ना, तो आगे कोई झूले नहीं लगे। कई बार कई कहते हैं ना, हाँ जी हम सोचते हैं भक्ति नहीं कर पा, अच्छा आत्महत्या कर ले या कुछ और कर ले, तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि कोई झूले नहीं लगे, आगे परिणाम में अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए अच्छा ये है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों पर संयम करे, चलो जो पहला जीवन जिया ठीक है, जो कर्म हो गए, लेकिन कम से कम अब तो समझे, और दोबारा से अब इंद्रियों के वेगों के वश ना होना, इंद्रियों के वेगों को सहन करें, करना सीखें, और इच्छा तथा क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है। जो इच्छा और क्रोध का वेग, तरह तरह की मन इच्छाएं करता हूं, उस पे सही है। और फिर तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। ऐसे एक व्यक्ति के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं वो सुखी रह सकता है जो इंद्रियों के वेगों को सहन करना सीखे, इच्छा और क्रोध के वेग को। सोचिए ये प्रैक्टिस कैसी है, अभ्यास कैसा है। अगर थोड़ा सा भी इस अभ्यास में कमी रही तो किसी न किसी कारणवश दुखी तो होना पड़ेगा, चाहे मन से दुखी होना पड़े, चाहे शरीर से अन्य कर्मों में दुखी होना पड़े, कष्ट भोगने पड़े। प्रभुपाद जी कहते हैं यदि कोई आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चाहता है
तो उसे भौतिक इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। अब देखिए, विचार कीजिए, कोई सोचे कि हाँ मेरे को भगवान का दर्शन हो जाए, लेकिन इंद्रियों से जो भी इच्छा होती है वही दिखाना, सुनाना या भोग करना। लेकिन इंद्रियों के वेग पर संयम करने का अभ्यास करना होगा, उनको रोकने का, भौतिक इंद्रियों के वेग को। ये वेग हैं वाणी वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, उदर वेग, उपस्थ वेग तथा जीवा वेग, जो 6 वेग अभी बताए। प्रभुपाद जी कहते हैं, जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों को तथा मन को वश में करने में समर्थ है, एक इंद्रियों के वेग को और दूसरा इंद्रियों के माध्यम से जो मन चलायमान होता है, उस मन के वेग को संयम करने में अगर कोई समर्थ हो जाता है, लेकिन वो समर्थ तभी हो सकेगा जब उसकी संसार से कहीं भी किसी भी वस्तु, व्यक्ति, किसी भी अटैचमेंट नहीं, फिर आसक्ति नहीं हो। अगर आसक्ति रही तो ये वेग संयमित नहीं हो पाएंगे। कहीं भी आसक्ति रही, चाहे शरीर के प्रति रही, चाहे अपने मान अपमान के प्रति रही, चाहे कैसी भी करके। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, ऐसे जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों को तथा मन को वश में करने में समर्थ है, वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। उसको गोस्वामी, गो का अर्थ होता है इंद्रियां, और जो इंद्रियों का स्वामी कहा गया है, गोस्वामी या फिर स्वामी, लेकिन वही कहलाता है जिसने विभिन्न इंद्रियों के वेगों पर संयम किया हो। हमें भी एक दिल्ली में मिले, उनकी कास्ट थी गोस्वामी, लेकिन संयम कैसा था, ऐसा डरावना सा चेहरा हो रखा था शराबे पी पी के। तो कई सालों के बाद हम कभी मिले, करीब 25-30 साल के बाद जब मिले, तो ऐसा चेहरा बना हुआ है अजीब सा, पता नहीं, अब तो हमने सुना कि सुनने में कहीं से आया था कि शरीर भी छोड़ दिया उन्होंने। तो मांस और शराब ले लेके बिल्कुल शरीर बेकार कर दिया, समय से पहले ही। समझ लीजिए 50 साल की एज में या 50-55 साल की एज में दुनिया छोड़। तो इसी बात को प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। वास्तव में वो गोस्वामी, वो खाली कहने को गोस्वामी कास्ट है, बस खाली नाम की कहने को है गोस्वामी या स्वामी। रियल में तो गोस्वामी कौन है, जिसने अपनी इंद्रियों पर संयम किया हो। और यहाँ पर जो वर्णन है, प्रभुपाद जी कहते हैं, ऐसे गोस्वामी नितांत संयमित जीवन बिताते हैं और इंद्रियों के वेगों का तिरस्कार करते हैं। इंद्रियों तो वेग के इंद्रियों के जो प्रबल वेग हैं, बार बार काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, लेकिन वो इसका तिरस्कार करते हैं। ये नहीं कि इंद्रियों के वेगों के वश में हो जाते हैं और उसके अनुसार ही जो इंद्रियां और मन चाहते हैं वैसा करने लगते, नहीं, ऐसा नहीं। वो तो बिल्कुल, चाहे कितना भी कुछ परिस्थिति कठिन से कठिन आ जाए, लेकिन विचलित नहीं होते हुए। और प्रभुपाद जी कहते हैं, भौतिक इच्छाएं पूर्ण न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। जैसे तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में भी कहा ना भगवान कृष्ण ने, कामेशा क्रोधेशा, काम से क्रोध। जब भौतिक इच्छा हुई कि वो इच्छा पूर्ण नहीं हुई, मैंने चाहा वो सामने वाला ऐसा ऐसा करे, वैसा वैसा नहीं किया, तो बस क्रोध उत्पन्न हो गया। क्रोध उत्पन्न होता है तथा इस प्रकार मन, नेत्र तथा वक्षस्थल उत्तेजित होते हैं, और परिणाम में जब काम और फिर काम से क्रोध उत्पन्न होता है, तो उस क्रोध के कारण से एक तो मन प्रभावित होता है, मन में लगातार वैसा ही क्रोध में के कारण से चिंतन शुरू हो जाता है नेगेटिव।
और फिर उसके साथ में नेत्र भी, भौहें भी चढ़ जाती हैं क्रोध के कारण से, गुस्से से, और उसी से वक्षस्थल भी जो है वो भी उत्तेजित होता है, एकदम गुस्से में वो एकदम छाती से चौड़ी करके खड़ा हो जाएगा और भिड़ने के लिए, बदला लेने की भावना। या अतः इस शरीर का परित्याग करने के पूर्व मनुष्य को इन्हें वश में करने का अभ्यास करना चाहिए। एक तरह का ये हमें अवसर मिला है मनुष्य जीवन, इसका अभ्यास करने के लिए। कैसे भी करके मुझे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पे संयम का अभ्यास करना होगा, अगर वास्तव में चाहते हैं कि जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा हो सके। तो शरीर को परित्यागने से पहले पहले ये तैयारी पूरी होनी चाहिए। और जो ऐसा कर सकता है वह स्वरूप सिद्ध माना जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं फिर वह स्वरूप सिद्ध माना जाता है जो इन पे संयम कर सकता है, इंद्रियों पे। और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में सुखी वह सुखी रहता है, और फिर उसी को ही आप कह सकते हैं वास्तव में वो सुखी है। योगी का कर्तव्य है कि वह इच्छा तथा क्रोध को वश में करने का भरसक प्रयत्न करे। फिर योगी का कर्तव्य बताया कि एक तो इच्छा के ऊपर प्रयत्न करना है वश में, और दूसरा क्रोध। एक इच्छाएं मन में भौतिक, उन इच्छाओं के कारण से ही व्यक्ति क्या करता है, भौतिक इच्छाओं के कारण से कई बार भगवान कृष्ण की शरण छोड़कर देवी देवताओं की शरण में जाता है, या जहां से भी उसकी भौतिक वो कामना पूरी होती है तो वहां चल पड़ता है। भारत में ऐसे बहुत से परिवार हैं जो अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए कभी मजारों पर जाके चादर चढ़ाते हैं, कभी इसी तरीके से चर्च में चले जाएंगे, या थोड़ा सा कहीं से धन मिल गया तो अपना नाम परिवर्तन करके हिंदू से कुछ और ईसाई या कुछ बन जाएंगे। तो इस बात को आज के इस श्लोक से समझना चाहिए कि वास्तव में इच्छा तथा क्रोध को वश में करने का भरसक प्रयत्न योगी को तो करना ही चाहिए। और अगर कोई भक्ति करना प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए ये भगवान कृष्ण बता रहे हैं, इंद्रियों के वेगों को सहन करना, इच्छा तथा क्रोध के वेग को रोकना। अब विचार कीजिए, इसका अभ्यास अगर पूरा नहीं है तब तक संभव नहीं कि इस संसार के मोह पाश से निकल सके कोई। ये मोह का बंधन खत्म नहीं होगा, आसक्ति का, मोह का। इसलिए अवसर है कि हम भक्ति करें और भक्ति करके भगवान कृष्ण के धाम में जाए। और अगले श्लोक में वर्णन है, यो अंतः सुखो अंतराराम तथा अंतर्जयोतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। जो अंतःकरण में हम में सुख का अनुभव करता है। पढ़िए अनुवाद इसका। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमन करता है, तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह पर ब्रह्म में मुक्त पाता है और अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य पढ़िए प्रभुपाद जी के द्वारा।
तात्पर्य व श्रीला प्रभुपाद जी की जय। जय। जब तक मनुष्य अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव नहीं करता, तब तक भला बाह्य सुख को प्राप्त कराने वाली बाह्य क्रियाओं से वह कैसे छूट सकता है। मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है, अतः वह किसी भी स्थान में मौन भाव से बैठकर अंतःकरण में जीवन के कार्यकलापों का आनंद लेता है। ऐसा मुक्त पुरुष कभी बाह्य भौतिक सुख की कामना नहीं करता। यह अवस्था ब्रह्मभूत कहलाती है, जिसे प्राप्त करने पर भगवत धाम जाना निश्चित है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। भगवान कृष्ण कहते हैं जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, अंतःकरण मतलब जो मन में सुख का अनुभव करता है, अर्थात जिसका मन किसी भी तरह के काम और कामनाओं में भौतिक इच्छाओं से अपने को अलग कर चुका है, जिसके मन में ये सब संसार और भौतिक जगत का चिंतन नहीं चलता, ऐसा अभ्यास जिसका। यहाँ उसकी बात हो रही है स्वरूप सिद्ध व्यक्ति की या पूर्ण योगी की, कि जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है, एकदम दृढ़ है अपने संकल्पों पर और अंतःकरण में ही रमण करता है। अगर उसने कुछ भी सोचना है, इच्छा करनी है, कुछ भी अनुभव करना, अपने अंतःकरण में ही, अपने अंतर में ही वो इस सब में रमण करता है। और जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है वह सचमुच पूर्ण योगी है। एक होता है बहिर्मुखी लक्ष्य बनाना। बहिर्मुखी लक्ष्य क्या है? जैसे मैंने पहले बताया कि कोई डॉक्टरी करने का बना लेता है जीवन का, मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है। कोई कर लेता है कि मुझे इंजीनियर बनना है। कोई और कोई डिग्री की कोशिश करता है। लेकिन ऐसे में भगवान का जो शुद्ध भक्त है, उसकी विचारधारा कैसी है? एक तो अंतर्मुखी और दूसरा वह पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है। वो पर ब्रह्म में मुक्ति पाने का मतलब एक तरह से उनमें तदाकार होने की, जो ये मुक्ति की है जो 5 तरह की, उनमें से एक। सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, सृष्टि, सारिष्टि, तो उनमें से वो मुक्ति की इच्छा करता है, पर ब्रह्म में ही मुक्ति पाता है, उसी में लीन, और अंततः ब्रह्म को प्राप्त होता है। और अंततः ब्रह्म को प्राप्त होने का मतलब क्या है? कि वो भले ही वो अंतर्मुख होने का अभ्यास, लेकिन उस ब्रह्म में जो सब जगह व्याप्त है भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा, उस ब्रह्म में ही स्थित हो जाता है, ब्रह्म के ज्ञान में। प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक मनुष्य अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव नहीं करता, जब तक कुछ उसे अनुभव नहीं हुआ कुछ ऐसा आध्यात्मिक जीवन में, तब तक भला बाह्य सुख को प्राप्त कराने वाली बाह्य क्रियाओं से वह कैसे छूट सकता है? जब तक अंतर्मुख होने का अभ्यास नहीं है, तब तक वो बहिर्मुख ही रहेगा। आप कितना भी समझा लें, फिर भी वो घंटों टीवी पे, मोबाइल पे और इन सब पे ही लगाएगा। क्यों? क्योंकि उसे अंतर्मुख कैसे किया जाए या अंतर्मुख करना चाहिए, इस बारे में कोई अभ्यास प्रैक्टिस नहीं है। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है। जो मुक्त पुरुष हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो चुके, ऐसे पुरुष जो है वास्तविक अनुभव से सुख भोगता है। वास्तविक अनुभव का मतलब क्या है? वो अच्छे से ये बात को जानता समझता है कि ये शरीर नश्वर है, लेकिन इस शरीर में जो चेतन आत्मा है वही केवल शाश्वत है। तो उस वास्तविक अनुभव में ही वो सुख भोगता है। फिर वो जड़ जगत के कहीं आसक्ति नहीं बनती उसकी। अतः वह किसी भी स्थान में मौन भाव से बैठकर अंतःकरण में जीवन के कार्यकलापों का आनंद लेता है। कहीं भी एकांत में बैठ जाएगा और एकांत में मौन भाव से बैठकर अपने अंतःकरण में, अपने मन में जीवन के कार्यकलापों का आनंद लेता है। जो जीवन में कार्यकलाप,
और ऐसा मुक्त पुरुष कभी बाह्य भौतिक सुख की कामना नहीं करता। और फिर आखिर में प्रभुपाद जी कहते हैं, यह अवस्था ब्रह्मभूत कहलाती है। इसके लिए एक श्लोक भी है ना, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शौचति न कांक्षति, कि जो ब्रह्मभूत है, जो ब्रह्म में स्थित है, जो ब्रह्म में वास्तव में ब्रह्मभूत है, जिस अवस्था जो कहलाती है, जिसे प्राप्त करने पर भगवत धाम जाना उसका निश्चित हो जाता है। एक तरह से ब्रह्मभूत का ये भी कह सकते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु ने जिसके लिए कहा चैतन्य चैतामृत में, जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। इस भावना से हर जीवात्मा का सम्मान आदर करना कि कृष्ण उसके हृदय में रहते हैं। तो ये अभ्यास जरूरी है। अगर इस तरह का अभ्यास किया कि जहां जहां दृष्टि पड़े तहां तहां कृष्ण सफुरे, कि जहां नजर जाए वहां कृष्ण का दर्शन हो, ऐसी स्थिति मन की अगर आ गई तो परिणाम में वो ब्रह्मभूत कहलाता है। कहीं भी कैसी भी परिस्थिति में रहकर उसका ध्यान ध्यान भंग नहीं होता। और ये भी साथ में प्रभुपाद जी ने कहा कि भगवत धाम जाना निश्चित हो जाएगा। अब सोचिए वो दृष्टिकोण, वो दृष्टि जो है, आंखें वही हैं लेकिन उसमें देखने का नजरिया बदलना। अभी तक जिस संसार में, परिवार में, कुटुंब में, समाज में कहीं भी आसक्ति पड़ी थी, उस आसक्ति को भगवान की ओर लगाना है, भगवान की ओर मोड़ना। तो कोशिश कीजिए इस चीज का हमें अभ्यास करने का मन बनाए कि भी कैसे भी करके हमें इसको व्यवहारिक रूप देना है हमें, कि इन भौतिक इंद्रियों पर एक तो संयम, दूसरा हमारे इच्छा और क्रोध पर संयम। तो ये एक तरह से आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री अर्जुन जी महाराज की जय। देवदूषण प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज। कोई प्रश्न?